बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में जो हमारा मेन मकसद होगा वो ये होगा कि जो लोग जॉब्स के हवाले से या परमानेंट रहने के हवाले से ट्राई कर रहे थे या ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से आ रही होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैनेडियन इमिग्रेशन हमारा मेन फोकस रहता है। हमेशा इत्तेफाक की बात है, वहाँ पर प्रोग्राम ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जो लोग कोशिश कर चुके होंगे या करते रहे होंगे, मगर उनका निशाना जो है वो बैठा नहीं है और अब वो ये समझते हैं कि हम शायद कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर कोई कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं है, तालीम कम है या एजुकेशन नहीं है उस पॉइंट पे कि उनको हम कैनेडियन शिफ्ट करवाएं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि वो लोग प्लान बी पे काम करें। देयर इज प्लान बी, प्लान सी, प्लान, कभी भी एक प्लान नहीं होता। तो इस तरीके से लाइफ में भी आपको एक प्लान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अब जो हम फोकस कर रहे हैं उस सेकंड प्लान के ऊपर, प्लान बी के ऊपर, वो क्यों ना यूरोप में जॉब हासिल कर ली जाए, यूरोप में रेजिडेंटशिप ले ली जाए और फिर यूरोप भी कौन सा कि आपको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, बहुत जल्द 1-1.5 साल में शेंजन स्टेट में आपका काम हो जाए और आप जो है तकरीबन 27-26 मुल्कों में आप घूम फिर सकें, जर्मनी में और हर जगह आप जा सकें, स्विट्जरलैंड इवन का जा सकें। ये सब कुछ कैसे होगा? उसके लिए ये होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, जगह थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन अगर जगह ऊंची होती है तो आपको मैं भी छलांग लगाने को नहीं कहूंगा, वो नुकसान होगा। लोग छलांग ही लगाते हैं तो गिरते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे, ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप सीढ़ी का इस्तेमाल करें, और ये जो सीढ़ी है वो हम एक यूरोपियन मुल्क को उठाएंगे। बहुत ही छोटा मुल्क है, हम पाकिस्तान की नज़र से देखते हैं तो बहुत ही छोटा मुल्क है, और वो है क्रोएशिया। अब उसके बारे में हम डीप में नहीं जाएंगे कि वो लोग कैसे हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, यूरोप के अंदर के मसाइल, तमाम चीज़ें। मैंने भी सिर्फ सीढ़ी की बात की है। और यहाँ पर है ये कि क्रोएशिया के अपने मामलात ये हैं कि इनके अपने लोग बहुत बाहर जॉब करना शुरू कर देते हैं। वजह उसकी ये है कि शेंजन, ये जो बाकी ममालिक हैं, इनको वो ले लेते हैं, और लेने की वजह से ये हो ये रहा है, जिसको जो भी काम आ रहा है बाहर क्यों कर रहा है? बाहर सैलरीज बहुत हाई हैं और वो काम कर रहे हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को 900 या $1000 मिल रहे हैं इसमें क्रोएशिया में, तो उसको 2500 मिल सकते हैं, 3000 मिल सकते हैं, तो वो क्यों काम करेगा क्रोएशिया में? बात यह है। लेकिन इस वजह से एक तो खिला पैदा होगा, एक तो शॉर्टेज पैदा होगी, तो उस शॉर्टेज को कौन पूरा करेगा? तो फिर ऐसे टाइम पर जिसका अपना मुफाद हो वो हासिल कर ले उसको। अभी आप सवाल कर सकते हैं कि हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा, मैं अगर कभी भी ये तमाम बातें ना होती तो हम इस पर बात ना करते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर क्रोएशिया सिर्फ क्रोएशिया ही रहता तो हम इस पर बात ना करते। लेकिन होने वाला ये है कि 2022, 2023, यानी कि हम 21 में हैं, अगले साल की बात कर रहा हूँ, इसने 2022 के एंड में या 2023 से शुरू में इसने शेंजन स्टेट में शामिल हो जाना है। और ये शेंजन स्टेट का मतलब है कि उसके बाद अगर आपके पास वीज़ा है इस मुल्क का, तो यू कैन ट्रैवल टू जर्मनी, यू कैन ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड, यू कैन ट्रैवल टू पुर्तगाल, यू कैन ट्रैवल टू एनीवेयर। इवन आफ्टर, जब आप यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, तो यू कैन वर्क आफ्टर सम टाइम, यू कैन वर्क ओवर देयर, आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि अभी अप्लाई करो? वजह उसकी ये है, अभी अप्लाई करने का मतलब ये है कि एक तो ये वो टाइम है जहां कोविड खत्म हो रहा है, और ये वो टाइम है जहां पर जॉब्स जनरेट होंगी, और ये जो क्रोएशिया के अक्सर लोग हैं ये भी जाएंगे, जॉब के चक्कर में जाएंगे, आप जॉब के चक्कर में वहां जाएंगे, और इस तरीके से उनका मकसद पैसा है, आपका मकसद डॉक्यूमेंटेशन है। आपको क्या सैलरी मिलेगी? तकरीबन 900, 950 तकरीबन वहां पर बेसिक सैलरी, यानी बेसिक मतलब एक जो पेपर सैलरी होती है वो मिलती है, लेकिन टैक्सेस कट जाते हैं तो तकरीबन 650 देखी गई है, 650-700 देखी गई है जो सैलरी मिलती है। अब इसे कैलकुलेट मत कर लेना पाकिस्तान से कि सर ये तो अच्छी सैलरी है, 1,10,000 बन रहे हैं, 1,00,000 बन रहे हैं। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी, ये तो ऐड की बातें हैं ना, कोई अखबार में ऐड देगा तो बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप क्रोएशिया में रहेंगे तो फिर खर्चा भी होगा, तमाम चीज़ें भी होंगी, और मुश्किल खाना पीना भी करेंगे आप। तो मैं ये बचत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पता आप बचा सकें, क्या पता आप अगर $200 भी बचाते हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 30-32 हज़ार बन जाते हैं, तो क्या बचेगा फिर आपका? क्या भेजोगे पाकिस्तान? लेकिन क्या है कि वहाँ जाने का फिर मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप वहाँ पर हों और वो शेंजन स्टेट में कन्वर्ट हो, और आप उसके बाद 1-6 महीने, साल काम करें,
इम्तिहान समझ के और वहां से वो कूच कर जाएं, जर्मनी चले जाएं, कहीं चले जाएं और अपनी लाइफ बनाएं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये होता है कि जनाब वाला वहां पे करें क्या। तो पहली बात तो ये है कि अगर लोकल जबान थोड़ी सी सीख लेते हैं, जिस तरीके से यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, तो अच्छी बात है। नहीं सीखते तो इंग्लिश भी थोड़ी बहुत अगर हेलो हाय आती है तो ठीक है। बड़ी बड़े डॉक्यूमेंट्स, बड़ी बड़ी डिग्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन जॉब के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप सब डाल दीजिए। अब कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई क्या है, कोई क्या है, शटरिंग करता है, मेसन है, वो तमाम मजदूर है, लेबर है, वो तमाम के तमाम आपके कंस्ट्रक्शन काम में आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत काम है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर जो है 20 लाख लोग जो है वो ट्रैवल टूरिज्म के हवाले से क्रोएशिया में आते हैं। गर्मियों में आते हैं, अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, टूरिज्म के हवाले से खूबसूरत मुल्क है, काफी लोग आते हैं। तो वहां पर होटलिंग का कारोबार बहुत फैला हुआ है, वहां पर टूरिज्म का काम बहुत फैला हुआ है। तो आपको अगर टूरिज्म का कोई तजर्बा हो, देखें पाकिस्तान में अब एक ही इंस्टीट्यूट मेरा ख्याल रह गया है जो 5 स्टार एविएशन है, जो आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्सेज करवा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो पहले उनके पास फैसिलिटी थी कि क्लासरूम कोर्सेज होते थे। क्लासरूम कोर्सेज सिर्फ कराची में होते थे, लेकिन अब उनके पास है ऑनलाइन कोर्स की सहूलियत। मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान में कहीं पर हैं, आप दुबई में या सऊदी अरब में कहीं पर भी आप हों, यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको वहां पर लर्निंग मिलती है। फिर टीचर पढ़ा रहा है आपको, वहां पर एक टीचर जो है बाकायदा आपको क्लास में आपको ऐड कर पढ़ा रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्स करना चाहते हैं और अपने लिए कोई सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो सीवी है वो बने। क्योंकि अगर उसके पास सीवी कमजोर होगी, नहीं होगी, तो फिर कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वहां पर 20 लाख लोग आते हैं और ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि ये बात तो हो गई, मेन बात हो गई। अब बताइए कि जॉब कैसे हासिल करें। देखिए, जॉब हासिल करने के लिए क्या कोई बहुत ही आसान सा कोई मेला लगा हुआ है वहां पर? बिल्कुल भी नहीं। एफर्ट तो हर काम में करनी पड़ती है, और एफर्ट करे बगैर चीज मिलनी भी नहीं चाहिए, ये मेरा बिलीव है। मतलब लोग नाराज होंगे, मगर आपको बताऊंगा अगर एफर्ट के बगैर चीज मिल जाए उसकी कदर क्या है, और अगर एफर्ट के बगैर चीज मिलने लगे तो फिर आपको क्यों मिलेगी? वो रश इतना पड़ जाएगा कि सबको अगर एफर्ट के बगैर मिल रही है तो कुछ भी आप कर लें, ठीक है ना। अल्लाह ने कब कहा है कि आप दुआ करें गंदुम और सुबह मुझे मिल जाए, बड़ी मिल जाए, और वो कटी हुई भी हो, और वो जो है चक्की से भी गुजरी हुई हो, और आटा भी घर पहुंच जाए? मेहनत तो करनी पड़ती है, बीज लगाना पड़ता है, उस मट्टी में जाना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो है, हर काम में मेहनत है। अगर आपको आटा घर मिल जाए, सही बात है, तो क्या कदर होगी उसकी। अब कहने का मतलब ये कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कि आपको उन वेबसाइट्स पे जाना है। अभी हम जाते हैं, आपको मैं लिंक्स दे रहा हूं, उन वेबसाइट्स पे जाना है जहां वो जॉब ऑफर करते हैं। वहां पर क्या करना है आपने, जैसे आपको मैंने कहा कि ट्रैवल टूरिज्म का आपने सर्टिफिकेट ले लिया, या कंस्ट्रक्शन का आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया, या आप प्लम्बर है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट के बगैर हम नहीं मानेंगे आपको। सर्टिफिकेट के बगैर कोई आपको नहीं मानेगा कि आप यू बिलोंग टू मतलब आप किसी काम को जानते हो। अगर आप बोलेंगे मैं प्लम्बर हूं तो बोलेंगे सर्टिफिकेट। ये इंटरनेशनल रूल है। तो ये नहीं कहता आप तजर्बा आपका 10 साल का होगा, कौन इनकार कर रहा है, लेकिन दे नीड सर्टिफिकेट, क्योंकि वो पेपर बोलता है कि हाँ जो ये कह रहा है, जिसका दावा है, वो दावा लिख के दे रहा है। अब वो सर्टिफिकेट प्रूफ करेंगे आप खुद अपने आप। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि आपको वेबसाइट जाना है, तो ये भी एक वेबसाइट है जहां पर जॉब आपको मिल रही है। आप यहां पर आइए, आप यहां पे नीचे आइए। ये तमाम की तमाम कंपनीज हैं जो जेन्युइनली आपके लिए जॉब ऑफर कर रही हैं। यहां पर अपना एक खूबसूरत किस्म का आप बनाइए कवर लेटर, ठीक है। इवन कि मैकडॉनल्ड कवर कर रहा है, अगर आपके पास वो तजर्बा भी हो तो चलेगा। तो आप अपना कवर लेटर बनाइए, सीवी बनाइए अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्रोएशिया, और उसके बाद जो है ये देखिए, उसके बाद आप अपना जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, KFC भी दे रहा है, मेट्रो भी दे रहा है, तमाम के तमाम जॉब्स वहां पर हैं अवेलेबल, यानी कि सेल्स में है, अच्छी जॉब्स भी अवेलेबल हैं। तो आप वहां पर अपना कवर लेटर बनाइए, तमाम चीजें डालिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से वहां से जॉब अप्लाई करके आ सकते हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी वेबसाइट बहुत फेमस है इस हवाले से। आप यहाँ पर भी अपना देख सकते हैं, यहाँ पर भी जॉब्स दी हुई हैं, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, अपना CV, कवर लेटर, डॉक्यूमेंट सब जमा कर सकते हैं। ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं। आखिरी बात कि जॉब मिल गई, ये तमाम बातें हो गई। अब आखिरी मरहला वीज़े का होगा। तो वीज़ा कैसे होगा? वीज़ा पाकिस्तान के लिए जो तेहरान एम्बेसी है वो करती है। वहां पर आपको, आप क्रोएशिया वीज़ा लिखेंगे, तेहरान एम्बेसी लिखेंगे तो आपको वो आ जाएगा, पाकिस्तान का लिखा हुआ आ जाएगा।
आप वहां पे क्लिक करेंगे और अगर ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करेंगे और वहां पर आप ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस करके अपना डॉक्यूमेंट भेज देंगे। आइडियली आपको नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर बुला लिया तो एंट्री हो सकता है, लेकिन उनका कोई काम नहीं है, नॉर्मली नहीं बुलाते, क्योंकि अब तक जितने केसेस मैंने देखे हैं उन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि जॉब आ रही है वहाँ कुरैशी से और आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें तेहरान एम्बेसी कोई इसमें कोई इतना दखल अंदाजी नहीं करती है, नहीं बुलाती है, नॉर्मली देखा यह गया है। लेकिन अगर बुला ले तो भाई कोई इसमें वो नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आपको बुला ले, खाली अब 100 को नहीं बुलाया, मेरे इल्म में नहीं आया, आपको बुला लिया तो हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज है आसान नहीं है, ये आपने कमेंट करना है, मैं ही बोल देता हूं, आसान नहीं है और आसान नहीं होना चाहिए, तभी काम का मजा आता है। सारे काम आसान नहीं होने चाहिए, कुछ मुश्किल भी होने चाहिए। लाइफ में आसान काम करने के लिए नहीं होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट भी करनी चाहिए, ताकि जब हासिल हो तो उसका मजा भी आए। अगली वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।